हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 0 to 1 बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं पीटर थियल। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा है? मुझे पूरा यकीन है कि कभी न कभी तो स्टार्टअप का ख्याल आपके मन में जरूर आया होगा, और ऐसा हम सबके साथ होता है। आए दिन हम नए नए स्टार्टअप के बारे में न्यूज भी तो सुनते रहते हैं, जैसे रूम्स, ओला टैक्सी, उबेर, जोमेटो, स्विगी आदि ऐसे ही स्टार्टअप हैं जो बहुत ज्यादा सफल हो चुके हैं तथा उनके ओनर करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। तो आज हम स्टार्टअप से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली किताब की बुक समरी हिंदी में डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक का नाम है 0 to 1 और इसे लिखा है पीटर थियल ने। सबसे पहले पीटर थियल के बारे में आपको बता दूं, आपने पेपल का नाम तो सुना ही होगा। जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बने भी नहीं थे, तब से पेपल अमेरिका में यूज हो रहा है। पेपल से ईमेल के जरिए ही पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। पेपल दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, एक तो पीटर थियल थे और दूसरे जिन्हें सारी दुनिया जानती है, एलन मस्क। सदी के क्रांतिकारी एंटरप्रेनर और इन्वेंटर है। जो भी व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और एंटरप्रेनर बनना चाहता है, उन्हें पीटर थियल की इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। नंबर 1, 0 to 1। पहला पॉइंट है 0 to 1। ये बुक का टाइटल भी है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, 0 का मतलब सबको पता होता है, यानी 0 यानी नथिंग। तो पीटर थियल यही करते हैं कि अगर आपको सफल स्टार्टअप शुरू करनी हो तो 0 से स्टार्ट करिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए जो अभी एग्जिट ही नहीं करता, या दूसरे शब्दों में बोलें तो अभी उसकी क्वांटिटी 0 है। लेकिन बहुत से लोग गलती करते हैं कि वे 1 से स्टार्ट करते हैं। पीटर के अकॉर्डिंग 1 का मतलब है पहले से ही उस प्रोडक्ट का मार्केट में मौजूद होना। चलिए कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मार्केट में पहले से ही कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मौजूद हैं। यदि आप नया स्टार्टअप लगाते हैं और इनके जैसा ही कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं तो क्या होगा? इससे केवल कंपटीशन ही बढ़ेगा। बड़ी कंपनीज के पास तो पैसा होता है, पैसे की ताकत से वे नई स्टार्टअप के कंपटीशन को आसानी से कुचल देंगे और नया स्टार्टअप फेल हो जाएगा। यही मेन रीजन है कि 95% स्टार्टअप 1-2 साल में ही फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? यही पीटर थियल ने समझाया है कि 0 से स्टार्ट करें, ना कि 1 से। उनका मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की सोचें जो एकदम नया हो, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता ही ना हो। जब प्रोडक्ट एकदम नया होगा तो उसका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। लोगों को वह प्रोडक्ट आपसे ही खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा और आपका स्टार्टअप भी सफल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एयरबीएनबी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, पहले टूरिस्ट के लिए होटल्स ही होते थे, लेकिन ब्रेन, जॉय एंड नाथन एक नया कॉन्सेप्ट ले आए जो एकदम ब्रांड न्यू था। उन्होंने सोचा कि बहुत से घरों में 1-2 कमरे हमेशा ही फ्री पड़े रहते हैं, तो क्यों ना इन कमरों को टूरिस्ट को होटल से सस्ते दाम पर रहने के लिए दे दिए जाए। इसी आइडिया को लेकर उन्होंने एयरबीएनबी वेबसाइट बनाकर अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। यह आइडिया बहुत अनोखा था। इससे पहले ऐसा कोई ही प्रोडक्ट मार्केट में था ही नहीं। लोगों को ये काफी पसंद आया। लोग धीरे धीरे वेबसाइट से जुड़ते चले गए। सबने अपने घरों में खाली पड़े कमरे ऑफर कर दिए। इससे टूरिस्ट को भी बहुत फायदा हुआ, क्योंकि होटल्स के मुकाबले इनका रेंट बहुत कम था और टूरिस्ट को घर जैसा एहसास होता। आज इस कंपनी का टर्नओवर अरबों में है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, मतलब एकदम नए आइडिया से। अगर वो भी दूसरों को कॉपी करके कोई होटल खोलते तो क्या उन्हें इतना प्रॉफिट होता? कभी नहीं। इसलिए कभी भी दूसरों का आइडिया कॉपी ना करें, बल्कि अपने अनोखे आइडिया पर बेस्ड कोई नया प्रोडक्ट लाने की सोचें। नंबर 2, मोनोपोली बनाइए। पीटर थियल कहते हैं कि आप कंपनी की मार्केट में मोनोपोली बनाने की कोशिश करें। इससे बहुत अधिक फायदा होता है। मोनोपोली का मतलब है कि सारे मार्केट में आपका ही प्रोडक्ट हो। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मोनोपोली बुरी होती है, इससे कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप ओनर स्वार्थी है या अच्छा इंसान। ओनर कीमतें न बढ़ाकर भी मोनोपोली से बहुत फायदा कमा सकता है। इससे लोग उसे गुडविल भी देंगे, जो स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इंडिया में मोनोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल है IRCTC। IRCTC एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर आप इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की वेबसाइट से रेल टिकट बुक कर सकते हो। ऑनलाइन और कोई दूसरी
दूसरी कंपनी नहीं है जहां से आप रेल टिकट बुक कर सकें। इसलिए ये कंपनी हमेशा मोटा मुनाफा कमाती है क्योंकि इसने मोनोपोली बना रखी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल स्टार्टअप किताब के अगले भाग में पीटर थियल बताते हैं कि सफल स्टार्टअप की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट विशेषताएं बताई हैं। आपको भी अपने स्टार्टअप में इन फीचर्स को जरूर शामिल कीजिए। पॉइंट 1 प्रॉपर्टी, पॉइंट 2 नेटवर्क इफेक्ट, पॉइंट 3 इकोनॉमी ऑफ स्केल, पॉइंट 4 ब्रांडिंग। आइए एक एक करके इन चारों के बारे में जानते हैं। पॉइंट 1 प्रॉपर्टी। आपकी स्टार्टअप में प्रॉपर्टी की विशेषताएं जरूर होनी चाहिए, जिसका मतलब है आपके प्रोडक्ट पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार होना चाहिए। इसके लिए आप प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क या कॉपीराइट जरूर करवा लें। इससे कोई भी आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे डोमिनोज पिज्जा को कोई भी जैसे का तैसा शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए पहले उसको फ्रेंचाइज राइट कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। कोई भी प्रोडक्ट बनाए तो पहले उसका पेटेंट करवा लें या उसका कॉपीराइट करवा लें। ये प्रोडक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपको पेटेंट मिलेगा या कॉपीराइट। ज्यादातर मेडिसिन के लिए पेटेंट मिलते हैं और बुक्स के लिए कॉपीराइट्स। पॉइंट 2 नेटवर्क इफेक्ट। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका नेटवर्क बन सके। जैसे फेसबुक पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे धीरे यूजर्स जुड़ते चले गए, सब फेसबुक यूज करने लगे और नेटवर्क बढ़ता ही चला गया। आज लगभग सारी दुनिया में इसका साम्राज्य फैला हुआ है। आप भी क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच सकते हैं जिसका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल सके। पॉइंट 3 इकोनॉमी ऑफ स्केल। पीटर कहते हैं कि स्टार्टअप पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी भी होनी चाहिए कि बाद में उसे स्केल करके बड़ा भी किया जा सके। इसके बहुत से एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, अमेज़न, ओयो, होटल्स, उबेर, पतंजलि आदि। पहले ये सब स्टार्टअप छोटे स्केल पर शुरू हुए थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। पॉइंट 4 ब्रांडिंग। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जरूर करनी चाहिए। आपने बहुत सी ब्रांड्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे एप्पल, एडिडास, सैमसंग, प्राडा, रेवैन आदि। कोई प्रोडक्ट ब्रांड कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी बहुत ही टॉप लेवल की होती है। क्वालिटी ज्यादा लाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं। इससे प्रोडक्ट की कीमत भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो ब्रांड बन जाता है। ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर कस्टमर को बहुत अच्छा फील होता है। वो इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उस प्रोडक्ट को वो स्टेटस सिंबल भी मानने लगता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स की कहानी तो सबको पता ही है। एप्पल का फोन लेने का ड्रीम किस टीनेगर का नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर आप घटिया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो कोई उसे फ्री में भी लेने को तैयार नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना बेहद जरूरी है, तभी आपका स्टार्टअप सफल होगा। हाउ टू स्टार्ट द कंपनी और स्टार्टअप। स्टार्टअप शुरू कैसे करें? अगर आपके पास भी क्यू आइडिया है तो आप भी अपनी स्टार्टअप लगा सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हैं। पॉइंट 1 स्टार्ट विद अ फ्रेंड। पॉइंट 2 क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पॉइंट 3 हेयर फुल टाइम एम्प्लॉयज। पॉइंट 4 पे लेस टू फाउंडर्स। चलिए चारों स्टेप्स को ब्रीफ में समझ लेते हैं। स्टार्ट विद अ फ्रेंड। किसी दोस्त के साथ शुरू करें। हमेशा स्टार्टअप किसी लाइक माइंडेड फ्रेंड के साथ लगाएं, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो और आप दोनों की ब्रेन फ्रीक्वेंसी भी मैच करती हो। मतलब आप दोनों लगभग एक जैसा सोचते हो और अपने आइडिया को लेकर उत्साही हो। अन्यथा पार्टनर के साथ छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे और स्टार्टअप चलने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी। पीटर थियल और एलन मस्क दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों ने पेपल स्टार्ट किया था, जो आज भी सारी दुनिया में यूज होता है। पॉइंट 2 क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने भी फाउंडर्स या पार्टनर्स हों, सबको अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही समझा दें और डॉक्यूमेंट पर लिख भी लें। जैसे मैनेजमेंट कौन देखेगा, मार्केटिंग कौन संभालेगा, अकाउंटिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इत्यादि। इससे बाद में झगड़ा नहीं होगा और ऐसा करने से स्टार्टअप स्मूथली चलेगा। पॉइंट 3 हेयर फुल टाइम एम्प्लॉयज। स्टार्टअप में एम्प्लॉयज तो हायर करने ही पड़ेंगे, जैसे वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट आदि। लेकिन ऑथर कहते हैं कभी भी फ्रीलांसर को हायर मत करिए, फुल टाइम एम्प्लॉय ही रखें। ऐसे एम्प्लॉय कंपनी में लगन से काम करेंगे, उन्हें कंपनी के बारे में अच्छे से समझ भी होगा और जिम्मेवारी से काम करेंगे। फ्रीलांसर पेमेंट होते ही बाय बाय कर देंगे। पॉइंट 4 पे लेस टू फाउंडर्स। ऑथर कहते हैं कि जब स्टार्टअप नया नया हो तो फाउंडर्स को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मुनाफा इतना नहीं होता। पहले ही भारी भरकम सैलरी ले लेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं रह जाएंगे और स्टार्टअप की ग्रोथ भी बहुत धीमी होगी। मार्केटिंग। बुक के अगले भाग में पीटर थियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। मार्केटिंग से यहाँ मतलब प्रोडक्ट को बेचने से है। आपने निम्न 4 तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। पॉइंट 1 कम्प्लेक्स मार्केटिंग। पॉइंट 2 पर्सनल मार्केटिंग। पॉइंट 3 एडवर्टीजमेंट। पॉइंट 4 वायरल मार्केटिंग। पॉइंट
1 कम्प्लेक्स मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है या बहुत बड़ा ऑर्डर आया हो तो उसे कम्प्लेक्स डील की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसे में आपको खुद बैठकर निगोटिएट करना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंपनी बहुत बड़ा ऑर्डर दे रही है तो ओनर से ही बात करना चाहेगी। पर्सनल मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग से मतलब है ऐसी मार्केटिंग जिसे कोई पर्सन करे, जैसे सेल्समैन। आपने देखा होगा इंश्योरेंस आदि सेल्समैन ही सेल करता है। एडवर्टीजमेंट तब करनी चाहिए जब प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा ना हो और डे टू डे लाइफ में यूज होता हो, जैसे कॉस्मेटिक, ग्रोसरी आदि। वायरल मार्केटिंग। वायरल मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट को एक कस्टमर से दूसरे तक तेजी से पहुंचाना। ऐसा आपने ज्यादातर एप्स में देखा होगा। एप्स बनाने वाली कंपनी ऑफर देती है कि अपने फ्रेंड्स को ऐप के बारे में मैसेज फॉरवर्ड करो और आपको कुछ कैशबैक मनी मिलेगी। आपको थोड़े पैसे देकर कंपनी अपना ऐप ज्यादा लोगों से डाउनलोड करवा लेती है। बाद में एडवर्टीजमेंट के जरिए ऐप से खुद बहुत सा पैसा कमा लेती है। आपने देखा ही होगा पेटीएम, फोन पे, पबजी इत्यादि में तरह तरह के ऑफर्स आते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी 0 to 1 बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।